व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। वैदिक विद्वान जो सदाचारी हो, जो अपने पास बहुत न रखना चाहता हो, केवल जीवन निर्वाह करना चाहता हो, उस विषय को ध्यान रखते हुए नयनः प्राप्नोति वै विद्वान्या वदर्थ प्रतिगृह, प्रतिगृह उतना करना चाहिए जितने में अपना काम चल जाए। तो कहा ठीक है महाराज, वो तो आपकी बात, आप विद्वान हैं और आप ईमानदार हैं, आप संत हैं, ब्राह्मण हैं, मैंने आपकी बात माना, लेकिन जब तीनों पग भूमि मांगनी थी तो संकल्प पर जोर कर दे करके गुरुदेव को काना क्यों बना दिया, उनकी आंख क्यों खराब कर दी आपने? अरे 3 पग भूमि तो बिना संकल्प के मांगते महाराज। आप नाप लीजिए, हमारे महल के सामने नाप लीजिए, जहां सबसे ज्यादा मालियत आपको अच्छी दिखती हो वही नाप लीजिए 3 पग भूमि। अब तो हमारे मन में ये भाव हो रहा है कि आप बड़े संकुचित भाव से, इतने बड़े राजा से, इतना बड़ा दानी जो अपने आप को दे देने वाला है, उससे आपने बहुत संकीर्ण प्रश्न किया और बहुत छोटी चीज मांगी है। तो भगवान ने कहा देखो तुम बहुत बड़े दानी हो, सब कुछ दे सकते हो, अपने आप को दे सकते हो, ये भी मैं जानता हूँ, और मैंने 3 पग भूमि मांगी है, आपने हाँ किया है। अब आप कहते हैं महल के ही पास नाप लो, तो वो तो जहाँ हमारी इच्छा होगी वहाँ नापेंगे हम। अब संकल्प आपने कर दिया, आपका काम खत्म हो गया, नापना काम मेरा। दान देने से रोकना काम शुक्राचार्य जी का, तो उनको तो मैंने नगद दे दिया। दान देने वाले व्यक्ति को जो रोकता है, उसकी जो गति होती, उनको तो मैंने नगद नारायण कर दिया। अब रह गई बात मेरे नापने की, तो तुम बगल खड़े हो जाओ, हम नाप लेते हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने अपने मन में विचार किया, और जब भगवान ने इतनी बात कहा तो शुक्राचार्य जी फिर सामने आ गए। देखिए यहाँ पे ये कथा क्या कहती है, गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए।